हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ रोम्बस देखा था। हमने देखा था अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है जिसका बेस हमारे पास बी यूनिट है और करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, एच यूनिट, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू एच यूनिट स्क्वायर। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स हमारे पास क्या है, D1 एंड D2। डायगोनल्स हमारे पास क्या है, D1 एंड D2। तो रोम्बस का जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा, 1/2 D1 इंटू D2 यूनिट स्क्वायर। देखिए डायगोनल को हमने D1 यूनिट बोला है और D2 यूनिट बोला है, मतलब दो डायगोनल्स है हमारे पास, एक क्या है D1 यूनिट एंड दूसरा क्या है D2 यूनिट। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे हमने ये देखा था कि रोम्बस भी क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो फॉर्मूला हम रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपने फार्मूला अच्छे से पढ़ लिया होगा और प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, वो क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ रोम्बस इज 6.5 सेंटीमीटर एंड इट्स अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कहा जा रहा है कि एक रोम्बस है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे आपके पास एक रोम्बस है। रोम्बस हम कंसिडर कर रहे हैं कि क्या है, ABCD। ये जो रोम्बस ABCD, इसका साइड आपको गिवन है, साइड कितना है 6.5 सेंटीमीटर, और कहा जा रहा है कि जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर, और आप इसका एरिया फाइंड आउट करिए। सो क्लियरली देखिए रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं ना, ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, या हम डिफाइन भी करते हैं रोम्बस को कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal। तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जानते हैं क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। तो रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए वो फॉर्मूला यूज़ ही कर सकते हैं। तो आसानी से इस रोम्बस ABCD का हमको एरिया मिल जाएगा क्योंकि बेस हमको गिवन है और करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड गिवन है। तो हम नोट कर सकते हैं साइड ऑफ रोम्बस, जिसको कि हम यहाँ A लिख रहे हैं, A इज इक्वल टू कितना है 6.5 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड जिसको कि हम यहाँ H लिख रहे हैं, H इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रोम्बस ये क्या हो जाएगा, A इंटू एच, तो यहाँ वैल्यूज रख दीजिए। सो एरिया ऑफ रोम्बस A इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6.5 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करिए, 6.5 इंटू 4 ये कितना हो जाएगा 26। सो एरिया कितना मिला 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स अल्टीट्यूड। ध्यान दीजिए आपको एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस गिवन है ये कितना है 32 सेंटीमीटर, और हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे पेरीमीटर के हेल्प से हम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड एंड एरिया के हेल्प से हम अल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आपके पास यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है कितना 32 सेंटीमीटर और एरिया गिवन है। देखिए अल्टीट्यूड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एज्यूम कर लीजिए आपके पास कोई रोम्बस है, ये है आपके पास रोम्बस, रोम्बस क्या आपके पास PQRS, आप एज्यूम कर लीजिए PQRS क्या है आपके पास रोम्बस है। इसका एरिया आपके पास क्या है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना है 32 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा पेरीमीटर के हेल्प से आप साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, पेरीमीटर के हेल्प से साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जब आपको साइड मिल जाएगा, आप जानते हैं एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, साइड इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। एरिया आपको गिवन है, साइड आपको मिल जाएगा पेरीमीटर के हेल्प से, तो अल्टीट्यूड भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ साइड क्या है A है, अगर साइड A है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू A। तो आप A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि पेरीमीटर तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो वी हैव perimeter of rhombus is equals to 32 centimeter. Now perimeter of rhombus is 4 into side, so we can write 4 into side is equals to 32 centimeter. So side is equals to 32 divided by 4 centimeter, and from here we will get side is equals to 8 centimeter. अब देखिए हमने क्या किया, हमारे पास 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू क्या था 32 सेंटीमीटर। अब ये 4 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, साइड इज इक्वल्स टू क्या आ गया 32 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर। सो हमको क्या मिला यहाँ से, साइड इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। साइड ऑफ रोम्बस हमको मिल गया,
एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है तो हम करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड तो फाइंड आउट ही कर लेंगे। क्या गिवन है देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा, साइड इंटू अल्टीट्यूड, या हम लिख सकते हैं साइड इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। साइड इंटू अल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या आ गया 72, साइड क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, तो हमको क्या मिला 8 इंटू अल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू 72। सो अल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 8, एंड इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो अल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 9 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे अल्टीट्यूड हमको क्या मिल गया 9 सेंटीमीटर मिल गया। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप कंसेप्ट भी समझ गए होंगे। आपने क्या किया, पेरीमीटर की हेल्प से आपने साइड फाइंड आउट किया रोम्बस का, एंड एरिया ऑफ रोम्बस साइड इंटू अल्टीट्यूड जो है आपके पास, उस फॉर्मूले से आपने क्या किया अल्टीट्यूड फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि आपको एरिया ऑलरेडी गिवन था। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, CM परपेंडिकुलर टू AB एंड BL परपेंडिकुलर टू AD। इफ़ AB इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर, देखिए AB आपको गिवन है, ये कितना है 16 सेंटीमीटर। AD इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, AD आपके पास क्या है 12 सेंटीमीटर, एंड CM इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड BL, हमको क्या करना है, ये BL फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिए BL कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि ABCD ये जो आपके पास पैरेललोग्राम है, इसमें दो एडजेसेंट साइड की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और ये जो BL है ये क्या है AD पे परपेंडिकुलर है। ध्यान दीजिएगा BL क्या है AD पे परपेंडिकुलर है, और साइड AD आपको पता है। अगर कहीं से आपको ये पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाए, कहीं से आपको ये पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होगा। बेस आपको यहाँ पे दिख रहा है AD, इसके करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड क्या है आपके पास BL, तो आप BL की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं CM जो है ये क्या है AB पे परपेंडिकुलर है, मतलब AB को हमने प्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, CM क्या है परपेंडिकुलर है। तो आप ये पैरेललोग्राम ABCD का एरिया तो फाइंड आउट ही कर सकते हैं। कैसे, बेस यहाँ पे क्या हो गया आपके पास AB, और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड CM है जिसका आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। ये कितना है 10 सेंटीमीटर, और बेस कितना है 16 सेंटीमीटर। तो आप ये पैरेललोग्राम ABCD का क्या करिए एरिया फाइंड आउट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ AB एंड CM। उसके बाद आप क्या करिए कि पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो क्या होगा AD इंटू BL भी होगा, क्योंकि ये भी देखिए आप AD अगर आप बेस कंसिडर करते हैं तो BL क्या होगा करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होगा। जहाँ पे आपको AD पता होगा गिवन है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी पता होगा, तो आप आसानी से BL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए गिवन क्या है आपके पास, AB है 16 सेंटीमीटर, अभी हम AB को बेस एज्यूम करते हैं, तो बेस हमारे पास क्या होगा 16 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड देखिए AB अगर आप बेस एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, तो CM क्या होगा आपके पास अल्टीट्यूड हो जाएगा, तो अल्टीट्यूड CM इज इक्वल टू क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD को हम A लिख रहे हैं, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया। अब आप BL आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब देखिए अगर हम यहाँ पे AD को बेस एज्यूम करते हैं तो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास BL हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू AD इंटू BL। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको पता है ये कितना है 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हमको क्या मिलेगा 160 इज इक्वल टू 12 इंटू BL। यहाँ से BL इज इक्वल टू क्या मिलेगा 160 डिवाइड बाई 12। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो BL इज इक्वल टू मिल जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। BL इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, CM परपेंडिकुलर टू AB एंड BL परपेंडिकुलर टू AD। इफ AD इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, CM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BL इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड AB। देखिए ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे आपको बेस AB फाइंड आउट करना है। इसके पहले आपको क्या करना था करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना था। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, AD गिवन है 10 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। CM गिवन है आपके पास 8 सेंटीमीटर और BL गिवन है 12 सेंटीमीटर। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हम क्या करेंगे, पहले ये पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि AD अगर आप बेस कंसिडर करते हैं तो BL क्या है करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड है,
और जहाँ पे आपको बेस भी पता है और करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड भी पता है, तो आप ये पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर देखिए, अगर आप ए बी को बेस एज्यूम करते हैं, सी एम क्या है आपके पास, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड है, तो देखिए आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल बी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी एम, जहाँ पे आपको एरिया पता होगा विद द हेल्प ऑफ ए डी एंड बी एल आप फाइंड आउट कर चुके होंगे उसको। सो एरिया पता होगा, अल्टीट्यूड सी एम पता होगा और आप आसानी से ए बी फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, अगर हम ए डी को बेस एज्यूम कर रहे हैं तो अल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, बी एल, तो हम नोट कर सकते हैं बेस ए डी हमको गिवन है कितना है, 10 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड बी एल हमको गिवन है कितना है, 12 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसको कि हम यहाँ ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी इंटू बी एल, वैल्यूज़ रख दीजिए। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसको कि हम यहाँ ए लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, बेस ए बी के लिए यहाँ बोल सकते हैं कि अगर हम ए बी को बेस कंसिडर कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड यहाँ पे क्या है हमारे पास, सी एम है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी विल बी इज इक्वल्स टू ए बी इंटू सी एम। अब देखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको पता हो गया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी कितना है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी एम ऑलरेडी गिवन ही है, तो आप ए बी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको मिलेगा 120 इज इक्वल्स टू ए बी इंटू 8, क्योंकि देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए बी हमको फाइंड आउट ही करना है और सी एम गिवन है हमको कितना है, सी एम हमारे पास 8 सेंटीमीटर। देखिए ये सी एम जो है ये कितना है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। फर्दर देखिए इसको सॉल्व कर देंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 120 अपॉन 8 सेंटीमीटर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। देखिए अगेन हमने क्या किया, आसानी से एक बेस और अल्टीट्यूड गिवन था, उसके हेल्प से हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट किया। उसके बाद देखिए अल्टीट्यूड तो गिवन था लेकिन हमको बेस फाइंड आउट करना था, तो हमने अगेन फार्मूला अप्लाई कर दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जो कि क्या हुआ यहाँ पे ए बी इंटू सी एम पता हो गया था, एरिया पता हो गया था, तो हमने आसानी से बेस ए बी फाइंड आउट कर लिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम हैज़ बेस 15 डेकामीटर एंड अल्टीट्यूड 8 डेकामीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। सो कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द फील्ड फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एरिया ऑफ फील्ड चाहिए, और ध्यान दीजिए यहाँ पे जो रेट गिवन है, रेट किसके लिए गिवन है, 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर के लिए गिवन है। तो हम जो एरिया फाइंड आउट करेंगे वो क्या करेंगे, वो स्क्वायर मीटर में फाइंड आउट करेंगे। साइड्स जो गिवन है देखिए, या हम बोल सकते हैं जो वैल्यूज़ गिवन है, बेस गिवन है आपको डेकामीटर में और अल्टीट्यूड भी क्या गिवन है, डेकामीटर में। तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे स्क्वायर मीटर में। स्क्वायर मीटर में एरिया हमको मिल जाएगा, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कॉस्ट ऑफ वाटरिंग द फील्ड मिल जाएगा। अब गिवन क्या है, देखिए गिवन है बेस कितना है, 15 डेकामीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे तो बेस हमको कितना मिल जाएगा, 150 मीटर। फर्दर देखिए अल्टीट्यूड गिवन है 8 डेकामीटर, अल्टीट्यूड को हम एच लिख रहे हैं, एच कितना है हमारे पास, 8 डेकामीटर। सो एच इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 80 मीटर। बेस बी हमको कितना मिला, ये मिला 150 मीटर। अल्टीट्यूड एच कितना मिला हमको, 80 मीटर। सो एरिया ऑफ फील्ड, अब फील्ड क्या है, पैरेललोग्राम शेप में है, तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू अल्टीट्यूड। सो एरिया ऑफ फील्ड ए इज इक्वल से क्या हो जाएगा, 150 इंटू 50 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से एरिया ऑफ फील्ड हमको कितना मिल जाएगा, 12,000 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ फील्ड मिल गया। अब कॉस्ट ऑफ वाटरिंग फाइंड आउट कर लेते हैं हम। सो देखिए गिवन है कॉस्ट ऑफ वाटरिंग 1 मीटर स्क्वायर कितना है, 50 पैसे। 50 पैसे को हम लिख सकते हैं ₹0.5। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। देखिए 50 पैसे को क्या करिए, आप इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए तो हमको मिल जाएगा ₹0.5, या इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 रुपीज़। अब कॉस्ट ऑफ वाटरिंग 12,000 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹0.50। सो 12,000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कॉस्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, ₹0.50 इंटू 12,000। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ वाटरिंग मिल जाएगा
ये कितना मिलेगा, ₹6000। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, हमको क्या कॉस्ट फाइंड आउट करना था, क्या किया हमने, एरिया फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड आउट करने के बाद रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। प्रीवियस क्लास में भी आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, पहले की क्लासों में भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं। बस यहाँ पे आपने ये देखा कि जो आपको रेट गिवन था, रेट के लिए जो यूनिट गिवन था स्क्वायर मीटर गिवन था, मतलब पर स्क्वायर मीटर के लिए आपके पास रेट था। तो आपने जो एरिया फाइंड आउट किया वो क्या, पर स्क्वायर मीटर, मतलब स्क्वायर मीटर में ही फाइंड आउट किया। उसके बाद आपने क्या किया, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 338 मीटर स्क्वायर इफ इट्स अल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, डिटरमाइन द बेस एंड अल्टीट्यूड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको पैरेललोग्राम का एरिया गिवन है, बेस नहीं गिवन है और करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड नहीं गिवन है, बट उसके बीच में रिलेशन गिवन है। एज्यूम कर लीजिए कि ये ABCD आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। ABCD क्या है आपके पास, पैरेललोग्राम है। यहाँ पे गिवन है कि इसका एरिया कितना है आपके पास, एरिया है आपके पास 338 मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एरिया कितना आपके पास, एरिया है 338 मीटर स्क्वायर। अब क्या गिवन है, देखिए आगे गिवन है इफ़ इट्स अल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस। अगर बेस को B एज्यूम कर रहे हैं तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। इस बात को समझिएगा आप, क्या कहा गया है, इफ़ इट्स अल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, मतलब जितना बेस होगा बेस का डबल क्या होगा, करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होगा। सो हमको क्या करना है, बेस और अल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम बेस एज्यूम करेंगे, बेस के अकॉर्डिंग हमारे पास अल्टीट्यूड आ जाएगा, और हमको पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। सो फॉर्मूला अप्लाई करके हम बेस और अल्टीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एज्यूम कर ले रहे हैं हम, बेस हमारे पास क्या है, x मीटर है। अगर बेस x मीटर है तो अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x मीटर। ना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब देखिए बेस x मीटर है, अल्टीट्यूड क्या है 2x मीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जिसको कि हम यहाँ a लिख रहे हैं, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 2x मीटर स्क्वायर। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया हमको मिलेगा 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, बट एरिया तो ऑलरेडी गिवन है ना 338 मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं, देखिए एरिया हमारे पास क्या है 338 मीटर स्क्वायर। सो क्लियरली 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 338। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 338 डिवाइड बाई 2। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 169। देखिए 169 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। तो हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। फर्दर देखिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। x 13 आ गया, सो हम कह सकते हैं बेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 13 मीटर, क्योंकि हमने एज्यूम किया बेस हमारे पास क्या है, x मीटर। और अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, देखिए अल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 2x मीटर। तो हो जाएगा 2 इंटू 13 मीटर। सो अल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 26 मीटर। देखिए हमको बेस और अल्टीट्यूड में रिलेशन गिवन था और एरिया गिवन था। हमने बेस और अल्टीट्यूड एज्यूम किया, या हम बोल सकते हैं बेस एज्यूम किया। एज्यूम्पशन के बेस पे हमने क्या किया, अल्टीट्यूड लिखा। फिर जो हमारे पास बेस और अल्टीट्यूड था उससे हमने एरिया फाइंड आउट किया, और जो हमने एरिया फाइंड आउट किया था उसको जो गिवन एरिया था उसके इक्वल कर दिया। और फाइनली हमको एक वेरिएबल जो हमारे पास था, वेरिएबल की वैल्यू मिली, जिससे हमको बेस मिल गया और अल्टीट्यूड मिल गया। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। देखिए ये आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं जो हम लोगों ने अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड हैं। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।